हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जो है मैथ के कुल इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और सारे जो आपके पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा संख्या 0.32, जिसके ऊपर 2 के ऊपर यहाँ पर डैश है, को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है, लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो संख्या में दी जा रही है इसको पूछा जा रहा है कि P/Q के रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 0.32 है, इसको हमको लिखना है P/Q के रूप में और 2 के ऊपर डैश है। तो जिसके ऊपर जो यहाँ पर एक अंक के ऊपर डैश है तो हमारा क्या होता है, ये जो है बटा में यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा। ओके, और 0.32 है तो 32 है, तो क्या करेंगे हम 32 में से जो है आपका 3 घटा देंगे। तो 32 में से 3 घटाएंगे, 3 जो कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा हमारा 29। तो 29/90, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देख सकते हैं नेक्स्ट है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये जो है आपका, अगर हम प्रश्न की बात करें तो ये जो आपका है 2018 से जो पूछे हुआ प्रश्न है, जो कि काफ़ी इसमें जो हाई लेवल के प्रश्न आए थे उन्हीं को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम 15 क्वेश्चन को ही करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या पूछी जा रही है कि इसके बीच कितने अपरिमेय संख्या जो है हो सकते हैं। तो इसको भी हम बनाने का आप लोग को जो हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ओके, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन को। तो देखिए इस पे आपको क्या ध्यान करना है, ये ध्यान करना है कि जैसे रूट अंडर सब कुछ दिया हुआ है, तो 2 क्या होता है, √4 का जो है रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 2 का 4 होता है, 3 का क्या होता है, √9 का जो है 3 होता है। तो हमें तो 2 और 2.5 के बीच चाहिए, तो √9 से जो है यहाँ पर हम नीचे ही लेंगे, क्योंकि 3 का √9 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रूट अंदर यहाँ पर 12.5 है, जो कि हो नहीं सकता है, 22.5 है, √11 है। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो √4 से जो हम थोड़ा सा आगे लेंगे, तो जो कि हमारा ऑप्शन में साफ झलक रहा है √5, तो ये हमारा जो है 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे अगर आपका क्वेश्चन हाई लेवल का भी आता है। लेकिन इतना ज़्यादा हाई लेवल का आपका प्रश्न नहीं दिया जाता है, इजी दिया जाता है, कुछ मॉडरेट, और जो है 10 प्रश्न लगभग हार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है, सत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है आपका कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल करें, जैसे कि √2 हमारा अपरिमेय संख्या होता है, गुना √2, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसको हम देखते हैं, तो एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4, और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं जैसे कि √2 है हमारा, तो इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा। तो आएगा ही √2, 4 √2 आएगा इसका, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, n के जगह हम कोई प्राकृतिक संख्या ही ले लेते हैं। जैसे कि हम कभी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो रूट हम 4 ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कभी हम √3 ले लिए तो ये तो √3 के √3 ही रहेगा। तो हमारा √2 क्या है, सिर्फ 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिया गया है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, और कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो आ ही रहा है,
और ये क्या आ रहा है, हमारा जो है परिमेय संख्या आ रहा है। तो परिमेय संख्या क्या है, दो है। दो है क्या है, गिनती की संख्या है। तो हमारा एक प्रकार से एक प्राकृतिक संख्या भी हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ओके, समझ में आया होगा आप लोग को। अब अगला प्रश्न है कि यदि प्रथम 1, 3, 9, 8, 6 अभाज्य संख्याओं का योग जो n है, तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। तो हमारा प्रथम कुछ अभाज्य संख्या दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका जो योग n हो रहा है, तो n किससे भाज्य होगा, यानी किससे जो है यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसे अगर देखते हैं तो इसे हम भी बनाने का अब आप लोग को जो है ट्रिक बताते हैं कि इसे क्या करना है। तो जो भी यहाँ पर संख्या थी इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 9 4 13, 13 6 19, 19 8 हो गया 27। तो 27 हो गया, तो क्या होगा, 27 हमारे 6 से कटता है नहीं, 8 से कटता है नहीं, 4 से भी नहीं कटता। तो इनमें से कोई नहीं, हम यहाँ पर आराम से लगा देंगे 5 का डी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है बहुपद से प्रश्न है कि यह जो एक बहुपद इसका घात क्या होगा। तो हमने आपको जो है काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको घात वाला प्रश्न पूछा जाए, पावर वाला पूछा जाए, कोई भी बहुपद रहे, सबसे ज़्यादा जिसका स्क्वायर रहेगा वही आंसर लगाना। सबसे ज़्यादा स्क्वायर क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग शून्यकों का योग और गुणनफल 2 और -15 है, तो बहुपद क्या हो जाएगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है जो कि 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है जो कि -15 है। तो इससे हमें बहुपद को निकालना है कि वो बहुपद जो है वह क्या हो जाएगा। तो वो बहुपद हो जाएगा आपका x² - 2x - 15। ओके, कैसे होगा, तो चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हो जाता है फॉर्मूला -b/a। इसमें देखिए -b -2 तो ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 2/1 आ गया ना 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। c का मान हमारा -15, a का मान 1, तो -15 आ गया ना जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 का बी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म एक प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इसका एकमात्र हल जो है x = 1 और y = -1 है। तो इसमें जो है जब हम x का मान 1 रखते हैं और y का मान -1, तो हमारा k का मान जो है वह क्या आ जाएगा। तो रख सकते हैं इसको, x की जगह यहाँ पे 1 रखिए तो हो जाएगा 2k, और प्लस में है 7y, y का मान -1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 = 5 हो जाएगा। तो 2k = हो जाएगा 5 7 12। अब 2 से 12 कटा 6 बार में, तो k का मान क्या आ गया, 6 आ गया, 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी इजी प्रश्न होता है, बस सोच लिए तो आपका हार्ड हो गया, और इसको ठान लिए कि हाँ बन जाएगा तो ईजी है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की यदि ax³ + bx + cx + d एक त्रिघाती बहुपद का शून्यांक 0 हो, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या हो जाएगा। यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि हमारा एक त्रिघाती बहुपद है, इसका जो एक शून्यांक जो है 0 है, 0 है। तो और जो दो शून्यांक का हमारा जो गुणनफल करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा हो जाता है, इसका = c/a। तो एक शून्यांक जो है क्या है, 0 है। तो और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो और दोनों का गुणनफल क्या होगा, जो कि हमेशा होते रहा है, c/a। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है, इसके लिए हमारा p का मान जो है क्या हो जाएगा। तो यह जो है, यह जो बहुपद दिया हुआ यह इससे विभाज्य है, तो इसी से हमारा जब हम इसको भाग देंगे तो p का मान निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 16। आपको एकदम दिमाग में हटा लेना है 16। ओके, नेक्स्ट है कि कौन जो है x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10 का हल है। तो सिंपली इसको आपको जो है मतलब कि घटा देना है एक दूसरे में से। तो x का मान y का मान क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे 10 हो जाए। तो जिसके लिए ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं
तो इसको हम x इक्वल टू 2 और y यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं और y की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा 0। तो इसलिए हमारे 11 का ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। ओके, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 10 के पावर 2y इज इक्वल टू 25 है तो 10 के पावर -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसका प्रश्न होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/5 है। ओके, कि 10 का पावर 2y इज इक्वल टू 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2y इज इक्वल टू 5 का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर जो है 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी 10 के पावर 2y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। तो इसके जगह पे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इससे कि मतलब कि 10 के पावर -y हमारा जो पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो 10 के पावर -y यानी कि 1/y है, तो y के पावर माइनस हो गया तो -y। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/5। ओके, बस आपको 1/5 याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, यदि 2k - 1, k समीकरण इसका हल है तो k का मान क्या हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से दिया हुआ है, मान लें कि शून्यक बताया जा रहा है कि इस समीकरण का हल है, तो k का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर k का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 और 1 2, 3,2 जो इस समीकरण का हल होगा। आपको इस समीकरण के जैसे हल होता है उस प्रकार से हल कर लेना है। 10x माइनस से यहाँ पर जो है 9y इज इक्वल टू 12 का, तो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x इज इक्वल टू √7 + 4√3 तो x + 1/x का हल जो है क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा, x के पावर n+1 का एक गुणक x + 1 है तो n क्या हो सकता है। तो n जो है आपका एक प्रकार का विषम पूर्णांक हो सकता है। तो 15 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुल जो है 15 क्वेश्चन को देखा है, जो कि आपके मैथ के क्वेश्चन थे। काफ़ी भी आई हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर आने चाहिए। आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।